गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में जल्द हवाई सफर महंगा हो सकता है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के लिए टैरिफ में बदलाव पर विचार कर रही है। मौजूदा टैरिफ 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा। इसके बाद ही नया टैरिफ लागू होगा। टैरिफ रिवीजन प्रत्येक 5 साल में किया जाता है। टैरिफ में बदलाव होने से एयरलाइंस के खर्च में इजाफा होगा, जिसका असर हवाई किराए पर भी पड़ेगा। भीषण गर्मी से बचाने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अपने ग्राहकों को भारी छूट पर नए एयर कंडीशनर उपलब्ध करवा रही हैं। दिल्ली की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी BSES ने अपने ग्राहकों के लिए पुराने एसी की जगह ऊर्जा दक्ष एयर कंडीशनर लेने की योजना शुरू की है। इसके तहत अधिकतम खुदरा मूल्य पर 63% तक की छूट दी जाएगी। BSES ने कहा कि इस साल गर्मी ज्यादा पड़ने का अनुमान है। दिल्ली में तापमान पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में पारा और चढ़ेगा। BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड ने वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी प्रमुख एयर कंडीशनर कंपनियों के साथ मिलकर सीमित अवधि के लिए एसी बदलने की योजना बनाई है। HDFC अर्गो ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माई हेल्थ सुरक्षा को बंद करने का ऐलान किया है। माई हेल्थ सुरक्षा गोल्ड, माई हेल्थ सुरक्षा प्लैटिनम और माई हेल्थ सुरक्षा सिल्वर तीनों पॉलिसियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। अब ग्राहक इन तीनों प्लान को नहीं खरीद सकेंगे। इन प्लान के मौजूदा ग्राहक भी अपनी पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवा सकेंगे। कंपनी ने कहा है कि रिन्यू की तारीख तक ये स्कीम वैध होंगी। कंपनी ने बंद हो चुके वेरिएंट के मौजूदा ग्राहकों को दूसरी हेल्थ स्कीम में माइग्रेट करने का ऑप्शन दिया है। HDFC अर्गो ने कहा है कि दूसरी हेल्थ पॉलिसी में माइग्रेट करने वाले ग्राहकों को कंटिन्यूटी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। बैंक कर्मचारियों को अब इंटरेस्ट फ्री या कम इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर टैक्स देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोन को फ्रिंज बेनिफिट माना है। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब ऐसे अतिरिक्त फायदों और सुविधाओं से है जो कोई कंपनी कर्मचारियों को सैलरी के अलावा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक कर्मचारियों को मिलने वाले टैक्स फ्री या रियायती दर वाले लोन को इसी तरह की सुविधा माना है। ये बैंक कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्त बेनिफिट है, इसलिए इंटरेस्ट फ्री या कम इंटरेस्ट रेट वाले लोन का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों को इस पर टैक्स चुकाना होगा। सरकार अब जबरन या धमकी देकर टैक्स नहीं वसूल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने GST की वसूली के लिए कारोबारियों के खिलाफ तलाशी अभियान के दौरान धमकी और जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कारोबारियों को स्वेच्छा से बकाया कर चुकाने के लिए मनाया जाए। GST कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अधिकारियों को बकाया राशि के भुगतान के लिए बल के इस्तेमाल का अधिकार देता है। घर खरीदारों को अनऑथराइज्ड प्रोजेक्ट से बचाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत नोएडा अथॉरिटी बिना अप्रूवल वाली अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी पर बड़े बड़े शब्दों में अवैध निर्माण लिखेगा। नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 43, सदरपुर, सेक्टर 77, 78, 79 और 118 में ऐसी कई मल्टी स्टोरी इमारतों की पहचान की है जो अवैध तरीके से बन रही हैं। इन सभी को नोटिस भेजे जा चुके हैं। अब FIR दर्ज कर इन इमारतों को गिराने का काम शुरू किया जाएगा। बैंक लाइसेंस रद्द होने के बाद फिनटेक कंपनी पेटीएम ने अब एक नया कारोबार शुरू किया है। पेटीएम अब अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा बुकिंग की सुविधा देगी। इसके लिए ONDC के साथ भागीदारी की गई है। इससे पहले पेटीएम फूड डिलीवरी, ग्रोसरी, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई ई-कॉमर्स सेगमेंट में एंट्री ले चुकी है। नए कारोबार के जरिए पेटीएम अपना राजस्व और मुनाफा बढ़ाना चाहती है, जिसका कुछ फायदा निवेशकों को भी मिलेगा। प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार एक खास योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को MSP का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को ऐसे किसानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था इसी साल से लागू हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के मुख्य सचिवों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। इसरो के सैटेलाइट की मदद से पराली जलाने वाले किसानों की पहचान की जाएगी। घरेलू एयरलाइन कंपनी अकासा एयर ने अपने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। एयरलाइन ने उड़ान में साथ ले जाने लायक पालतू जानवरों के वजन को बढ़ाने की घोषणा की है। अकासा एयर ने घरेलू उड़ानों के केबिन में 10 किलोग्राम तक वजन वाले पालतू जानवरों को ले जाने की मंजूरी दी है। ये कदम ग्राहकों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अकासा एयर ने नवंबर 2022 में यात्रियों को केबिन या कार्गो में बिल्लियों और कुत्तों के साथ घरेलू उड़ानों में उनके वजन के आधार पर यात्रा करने की अनुमति दी थी। पहले केबिन के अंदर पालतू जानवरों के लिए 7 किलोग्राम वजन की सीमा तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 किलोग्राम कर दिया गया है। अकासा एयर के अलावा सिर्फ एयर इंडिया ही केबिन में पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति देती है। वहीं स्पाइस जेट कार्गो में पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति देती है।
भारत में महंगे घरों की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। डीएलएफ ने गुरुग्राम में अपने नए लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट के सभी 795 अपार्टमेंट 5,590 करोड़ रुपए में बेच दिए। खास बात यह है कि लॉन्च होने के 3 दिन के अंदर ये पूरी बिक्री की गई है। ये नया प्रोजेक्ट 12 एकड़ में फैला है। यहाँ एक अपार्टमेंट की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। इस साल जनवरी में कंपनी ने गुरुग्राम में अपने प्रोजेक्ट डीएलएफ प्रिवाना साउथ के 1,113 लग्जरी अपार्टमेंट भी 3 दिन के अंदर बेचे थे। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अप्रैल में पूंजी निवेश मासिक आधार पर 16% घटकर 18,917 करोड़ रुपए रहा। मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों के शेयरों से जुड़े लार्ज कैप फंड में निवेश कम होने से इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश घटा है। आंकड़ों के अनुसार इक्विटी से जुड़ी योजनाओं में अप्रैल में 18,917 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। यह मार्च में 22,633 करोड़ रुपए और फरवरी में 26,866 करोड़ रुपए से काफी कम है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल है आपके दिमाग में, तो सीधे पूछे हमारे एक्सपर्ट से, कभी भी कहीं भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉगिन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। वही पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा जानना चाहते हैं तो www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए मनी मॉर्निंग में इतना ही, फिर मिलेंगे। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।